वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में लेकर आए हुए हैं ट्रिकी मैथ जो प्रॉफिट और लॉस पर है, और वो आपके टीचर से संबंधित है, जो कि आप प्रतियोगिता परीक्षा में लिख रहे हैं, चाहे एसएससी लिख रहे हैं या शिक्षक भर्ती से संबंधित है, चाहे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित है, तो उसमें से अधिकतर प्रॉफिट और लॉस से क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। लेकिन हम तो जानते हैं कि क्वेश्चन को तो सॉल्व करते हैं, लेकिन समय अधिक लग जाता है। तो आज की क्लास में बताएंगे कि क्वेश्चन को देखकर आप किस तरह से आप चंद सेकंडों में आंसर को बना लेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को 524 रुपया में बेचने पर उतना लाभ होता है जितना उसे 452 रुपया में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रयमूल्य कितना होगा। देखिए यहाँ पर क्या कारण, ना क्रयमूल्य है ना विक्रयमूल्य है। यदि हम ट्रिकी मैथ नहीं पढ़े हैं तो इसको बनाने में काफ़ी समस्या होती है। देखिए क्या बनेंगे, किसी वस्तु को 524 रुपया में क्या करता है बेचने पर, और वो क्या करता है उतना ही लाभ होता है। कितना लाभ होता है ये तो पता ही नहीं है, लेकिन और 452 रुपया में बेचता है तो उतना ही हानि होती है। तो आप बताएंगे उसको हम कैसे बनाएंगे। चलिए इस ट्रिक को हम फॉलो करेंगे और अच्छी तरह से देखेंगे आखिर इसको कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है उतना, लिखा है ना, तो ट्रिक को देखिए। हम एक नए ट्रिक का इस्तेमाल करके आपको बताएंगे। ट्रिक क्या है, ट्रिक आपका है उतना। यहाँ पर लिख दीजिए उतना प्लस जितना। ये देखिए आपके समझ में ये ट्रिक को हम इस्तेमाल करके बताएंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। देखिए ट्रिक क्या है, उतना प्लस जितना बटे 2। ये भाग करेंगे तो उतना क्या है, उतना आपका क्या है 524 रुपया है। यानी किसी वस्तु को 524 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। तो कितना लाभ होता है ये तो मालूम नहीं है। चलिए इसको 524 को हम लिख लेते हैं। 524 रुपया को हम लिखते हैं, और जितना कितना है उसको 452 रुपया में बेचने पर से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रयमूल्य कितना होगा। तो जितना आपका है 452, तो यहाँ जितना की जगह क्या लिखेंगे 452, यानी उतना प्लस जितना बटे 2 ये आपको लिखना है। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको 2 से भाग दे देंगे। अब क्या करेंगे, 524 और प्लस 452 है, इसको जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा 976 हो जाएगा। 976 में 2 से हम भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 488 होगा। यानी यही आपका आंसर है। ऑप्शन देखिए आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही है। क्या समझ में नहीं आया, इस ट्रिक को याद रखिए। इसमें से एक भी क्वेश्चन यदि आपका आ गया तो आप चंद सेकंड में भी निकाल सकते हैं। यानी क्वेश्चन को देखेंगे क्या कहता है, किसी वस्तु को इतना रुपया में बेचने पर उतना लाभ, तो उतना आया, और यहाँ कहता है जितना। यहाँ देखिए यहाँ आपका क्वेश्चन होगा उतना और यहाँ होगा जितना, तो दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ गया। क्या आपको समय लगा, कोई समय नहीं लगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं प्यारे दोस्तों। एक आदमी सामान खरीदने में 5% और बेचने में 20% की हेराफेरी करता है, तो उसे कितना लाभ मिलेगा, कितना प्रतिशत लाभ मिलेगा, आपको ये कह रहा है। तो आप बताएंगे 25% होगा, 26% या 27% या 28%। तो ऐसे क्वेश्चन अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको देखेंगे कैसे इसको बनाएंगे। एक आदमी सामान खरीदने में 5% और बेचने में 20% की हेराफेरी करता है, तो उसे कितना लाभ मिलेगा, क्वेश्चन कह रहा है। तो ट्रिक का इस्तेमाल करके बनाएंगे, इसको देखकर ही आप बना देंगे। देखिए कुछ मानना कुछ नहीं करना है, मानकर कुछ नहीं बनाएंगे। मानकर बनाएंगे तो आपके पास 5 मिनट का समय लिया जाए, लेकिन आपके पास 5 मिनट समय नहीं है। एक क्वेश्चन को बनाने में 1 मिनट का समय रहता है, तो आप उसको बनाएंगे कैसे। तो आइए इसको ट्रिक के साथ से बनाते हैं। यहाँ आपका 20% है और यहाँ 5% है, तो यहाँ क्या करेंगे ध्यान दीजिए। 20% और 5% है, तो 20 और 5 यहाँ जोड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ का चिन्ह इस्तेमाल करेंगे, और क्या करेंगे यहाँ पर यही संख्या को यहाँ पर गुना करेंगे, और क्या करेंगे नीचे में 100 लिख देंगे, और इसको सोल्यूशन को हल कर देंगे। बस इसी ट्रिक से आप बनाएंगे, हल हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। ये 0 0 कट गया, ये 5 दूनी 10 कट गया, 2 और 2 कट गया, एक बार में कट गया। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं। 20 और 5 को जोड़ेंगे 25 हो गया, और यहाँ 1 है 25 और 1 कितना हो गया 26%। आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। एकदम शॉर्ट ट्रिक से आपको बता रहे हैं। आपको इस चैनल पे A to Z स्टडी पॉइंट चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप जिस भी मैथ में ट्रिक लेना चाहते हैं तो कमेंट करें, या जीके हो या जीएस हो, जिसमें भी ट्रिक लेना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपके पास है कोई आदमी 16 रुपया में 9 आम लेकर 20 रुपया के 11 बेच देता है तो उसे कितना लाभ या हानि होगा, ये आपको बताना है। तो आपके पास ऐसा यदि क्वेश्चन रहे तो इसको बनाएंगे कैसे, इसको ध्यान दीजिए। यहाँ कहता है कोई आदमी 16 रुपया में 9 आम लेकर 20 रुपया में 11 बेच देता है, तो यहाँ 20 गुना 9 को करेंगे और 11 गुना 16 करेंगे और दोनों को घटा के उसमें क्या करेंगे, उसी तरह से उसको हम सॉल्व करेंगे। आइए इसको देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। यहाँ आपका कितना है, 16 रुपया में 9, ध्यान दीजिए 16 रुपया में 9 है और 20 रुपया के 11 बेच देता है। तो इसको बनाएंगे कैसे, ट्रिक से देखिए। इसको यहाँ लिखिए 20 गुना 9 घटा करेंगे, ये 20 और 9 को हम क्या किए, गुना किए, अब घटा करेंगे और 11 गुना 16 करेंगे यहाँ पर। तो 11 गुना आपका हो गया 16 और ये देखेंगे ये जो आपकी छोटी संख्या है, छोटी संख्या को आप नीचे भी लिखेंगे 11 गुना 16। बस यही ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद रखिए तो आप अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। क्या किए, ये 20 और गुना 9 यानी 20 रुपया के 11 बेच देता है तो 20 रुपया के 9 आम उल्टा में हम गुना करेंगे और माइनस देंगे, और ये 16 है और 11 है तो इसके बीच में हम गुना करेंगे और बीच में हम दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम घटाएंगे और नीचे में जो छोटी संख्या है उसी को ऊपर से नीचे लेके छोटी संख्या को लिखना है, बड़ी संख्या को नहीं लिखना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के देखिए 20 नंबर 80 से आपका होगा 180 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे और 16 गुना कितना हो गया, 11 16 गुना करेंगे तो कितना होगा, 176 हो जाएगा। फिर इसको गुना करेंगे तो 176 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आपको लिखना होगा 100, क्योंकि 100 यदि नहीं लिखेंगे तो हम इसको निकाल नहीं पाएंगे कितना परसेंट का लाभ हुआ या हानि हुआ। तो यहाँ भी हम 100 को इंडिकेट करेंगे। मेन मुद्दा है यहाँ से, इसी को आप याद रखते हैं तो आगे भी सॉल्यूशन बना लेंगे। अब 180 घटा 176 है, इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 4/176 होगा, गुना यहाँ करेंगे 100 होगा। अब 4 और 176 है, इसको कटाएंगे किससे, तो 44 बार में इसको कटा देंगे। अब 44 बार में कटा देने के बाद क्या है, इसको ऊपर नीचे से कटाएंगे, कितना कटेगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44 आपका कट गया। अब इसको क्या करेंगे, 25 दूनी 50 आपका हो गया। अब यहाँ क्या है, 11 दूनी 22 हो गया। अब मेरे पास क्या आएगा, 25/11%। यहाँ आपका 100 जैसे परसेंट निकाले तो ये क्या हो गया, 25/11%। तो आंसर आपके लिए क्या होगा, 25/11% उसको प्रॉफिट या लाभ हुआ। उसे कितना लाभ या हानि होगा तो ये आपको निकालने के लिए कह रहा था। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आंसर को देखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर दोस्तों। लेकिन ध्यान रहे, यदि आपके पास माइनस का आपके पास सिंबल इंडिकेट होता है तो वो हमेशा हानि में रहता है, और यदि आपका प्लस में रहता है तो वो आपका क्या होता है, लाभ होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। यदि आपका माइनस में रिजल्ट आवे तो हमेशा हानि रहता है, और प्लस में रहे तो वो हमेशा प्रॉफिट में रहता है, लाभ में होता है। तो याद रखेंगे आपका क्या है, 25/11% इस क्वेश्चन का प्रॉफिट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा था, ये भी आ गया क्वेश्चन नंबर 4। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत क्या है। ये क्वेश्चन आपको दे रहा है, लेकिन आप ट्रिक से बनाएंगे। ध्यान रखें कैसे इसको बनाएंगे, अच्छी तरह से समझते हैं कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा। यहां आपके पास कहा रहा है हानि प्रतिशत। जब भी आपके पास हानि प्रतिशत कहे, आप इसमें से एक क्वेश्चन भी लेंगे, बाद में बताएंगे कि लाभ प्रतिशत। तो दोनों का ट्रिक आप अंदाज करके आप दिमाग में सेट कर लीजिए, 2 नंबर आपके लिए कंफर्म हो जाएगा किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। तो ध्यान रहे, यहाँ आपका क्या है, हानि प्रतिशत क्या होगा। तो हानि प्रतिशत जैसे हम निकालेंगे तो यहाँ देख रहे हैं क्या है, 12 है और यहाँ आपका क्या है, 16 है। ध्यान दीजिए, ये आपका 12 और ये आपका 16 है। तो इसको हम ट्रिक में कैसे इसको यूज करेंगे, कोई सूत्र नहीं है, एकदम ट्रिक के माध्यम से आप सीख जाएंगे। चलिए इसको देखते हैं, 12 बड़ी संख्या कि 16 बड़ी संख्या। आप तो कहेंगे कि 16 बड़ी संख्या है, तो चलिए कोई बात नहीं है, तो बड़ी संख्या को हम आगे लिखते हैं और घटा करेंगे किससे, 12 से। ध्यान रहे, आपके पास हानि कह रहा है तो ऊपर में बड़ी संख्या जो है इसको आप नीचे भी लिखेंगे, इस चीज को याद रखिएगा। और यहाँ क्या करेंगे, गुना 100 करेंगे। अब यहाँ इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर क्लियर हो गया। क्या नहीं समझे, आइए देखते हैं। 16 में 12 को घटाएंगे तो आपके पास 4 हो जाएगा, 4/16 हो जाएगा, गुना 100 लिखेंगे और ये 4 चौक 16 हो जाएगा बंधुओं, और 4 कितना होगा, 25 चौक 100। तो आंसर आपका कितना हो गया, 25% इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या नहीं समझे, ध्यान दीजिए।
यदि ऐसा क्वेश्चन रहे 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो हम अभी क्वेश्चन में देखेंगे। तो अगर आपके पास यहाँ हानि पूछा है तो हानि क्या करेंगे, यहाँ आपके पास बड़ी संख्या ये है तो बड़ी संख्या को ही नीचे लिखेंगे। यदि आपके पास हानि पूछा जाओ तो ट्रिक यहीं पर फ्लॉप करता है, इसको याद रखिए। तो इस तरह से इसको बना लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे दोस्तों, आपका है कि 5 नंबर क्वेश्चन, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो प्रतिशत लाभ आपको निकालना है। तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो कैसे हम निकालेंगे, और ये आपको ट्रिक से बता रहे हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़े थे उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में है। 4 नंबर में आप पढ़े थे, यहाँ आपका हानि था तो यहाँ आपका लाभ आ गया। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, वीडियो को रोकें और बनाकर आप अपना प्रैक्टिस को करें कि आखिर आंसर क्या होगा। उम्मीद है आप अपना कॉपी कलम लेके बैठे होंगे और प्रैक्टिस करते होंगे। तो आइए हम आपके साथ भी चलते हैं, आंसर देखते हैं कि दोनों का आंसर क्या मिलता है, कैसे मिलता है। चलिए ट्रिक के साथ देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है कि लाभ, यदि लाभ कहे तो छोटी संख्या को ऊपर और नीचे लिखेंगे, इस बात को याद रखिए। यहाँ क्या है 20 है और यहाँ 25 है, तो यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या 25 लिखेंगे और छोटी संख्या 20 है। तो याद रहे कि हानि में क्या करते हैं, बड़ी संख्या को ऊपर नीचे लिखते हैं, और लाभ में क्या करते हैं, छोटी संख्या को ऊपर नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रहे ट्रिक इसी जगह फॉलो करता है। यदि लाभ रहे तो आप छोटी संख्या ऊपर और छोटी संख्या नीचे लिखेंगे, अगर हानि रहे तो बड़ी संख्या ऊपर बड़ी संख्या को नीचे लिखेंगे। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे के सॉल्यूशन को पूरा करते हैं। तो 25 में 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपका 5 घटेगा। तो 5 बच गया, 5/20 हो गया, गुना करेंगे 100 हो जाएगा। क्या हो गया, 5 चौक 20 हो गया, और 4 कितना होगा, 25 चौक 100 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 25% आपके लिए ये करेक्ट आंसर होगा। यानी लाभ कितना हो गया, 25% लाभ हो गया। अगर दोस्तों इसी तरह से और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट जरूर करेंगे। उम्मीद है आज का क्लास आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और मन लगाकर स्टडी करें। किसी तरह की कोई समस्या आवे तो कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।